माताएं दूर दूर होके गोला बड़ा बना ले, गोला बड़ा बना ले, सब लोग आ जाए। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो, यमुना किनारे माँ रास रचो, रास रचो रास रचो रास रचो हो, यमुना किनारे महारास रचो। जय हो हरि बोल। नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण, नाचे विष्णु नाचे नाचे देवजन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो, यमुना किनारे रास रचो, रास रचो रास रचो रास रचो हो, यमुना किनारे महारास रचो। जय हो। बाकी लोग हाथ उठा लेंगे, सभी लोग हाथ उठा के बाहर। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो रास रचो रास रचो, यमुना किनारे महारास रचो, रास रचो यमुना किनारे महारास रचो, रास रचो रास रचो रास रचो, यमुना किनारे महारास रचो, रास रचो
रचो है, राज रचो है, महाराज रचो है, यमुना किनारे राज रचो है। गोपी राज विश्वनाथ राज गोपी जन, गोपी राज विश्वनाथ राज गोपी जन, मंदिर बनो सुंदर बाबल वृंदावन, राज रचो है, महाराज रचो है, यमुना किनारे राज रचो है, राज रचो है, महाराज रचो है, यमुना किनारे राज रचो है, राज रचो है, महाराज रचो है। गोपी बनके सैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राशेश्वर भगवान की जय हो। और सुंदर जो है आज महाराज हुआ, और कीरासोत्सव समप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिते योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो तासां मध्ये द्वयो द्वयो। आज जो है सुंदर भगवान कृष्ण जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही रूप धारण करके तासां मध्ये द्वयोर द्वयो, दो दो रूप धारण करके सबके साथ जो है महाराज हुआ। और इस अद्भुत महाराज को देख करके भगवान भोलेनाथ से रहा ना गया, बोले इस रास में मैं भी जाऊंगा नाचने। माता पार्वती ने कहा देखो वहां पर केवल भगवान कृष्ण पुरुष है, बाकी सब गोपिकाएं हैं, और अगर आपको महाराज में जाना पड़ेगा तो गोपी बनना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे कृष्ण के पास जाना है, चाहे गोपी बनना पड़े चाहे ग्वाल। और भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं गोपी बन करके महाराष्ट्र में सम्मिलित हुए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। अद्भुत महाराज हुआ, और इस अद्भुत महाराज को देखने के लिए आकाश मंडल पर सारे देवतागण आ गए, और सुंदर आकाश मंडल से सब लोगों ने जो है दिव्य महाराज का दर्शन किया। अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण कितने वर्ष के हो गए? 11 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के। जब भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हुए तब जाकर के कंस का उद्धार किया और नंद देवकी और वसुदेव से मिले। कंस का उद्धार भगवान ने कैसे किया? कहते हैं कंस राक्षस भेजता है, अरिष्टासुर को भेजा, भगवान ने अरिष्टासुर का भी उद्धार कर दिया। कंस राक्षस भेजता है, भगवान राक्षसों को मारते हैं, बार बार कंस भेजता है। आज नारद जी महाराज जो है कंस के पास पहुंच गए। कंस ने सुंदर नारद जी महाराज का स्वागत किया, आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके नारद जी से पूछा कैसे आगमन हुआ। नारद जी ने कहा देखिए केवल इतने देवताओं ऋषियों संतों में केवल मैं ही आपका हितैषी।
कंस ने कहा वो तो बात सही है। बोले आप बार बार कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजते हैं, मैं ऐसा उपाय बताता हूं कि आप तुरंत कृष्ण को मार देंगे। कंस ने कहा बताइए। बोले आप एक मेले का आयोजन कीजिए और उस मेले के आयोजन में जो है कृष्ण को निमंत्रण दीजिए, और जब उस मेले पर आए तो अपने ही सामने जो है कृष्ण को मार दो। कंस ने कहा आप कितने मेरे हितैषी हैं, इतनी सुंदर सलाह आपने दिया, मैं जरूर तुरंत जो है प्रयास करता हूं, मेले का आयोजन करता हूं और कृष्ण को निमंत्रण देता हूं, और यहां जब आएगा तो मैं मार दूंगा। आज कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी वहां से सीधे जो है भगवान कृष्ण के पास आए। नारद जी का काम ही यही है, कृष्ण के पास आए और भगवान कृष्ण से कहा कि आपका काम मैंने आसान कर दिया है। बोले क्या किया है? बोले मैंने इतना आसान कर दिया है कि कंस जो है मेले का आयोजन कर रहा है, आपको निमंत्रण देगा, आप वहां जाएंगे, बार बार राक्षसों को मारते हैं तो बार बार मारना छोड़ करके सीधे कंस को मार दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा आप कंस के पास भी गए थे? बोले गया था। बोले जो आपने मुझसे कहा यही तुमने कहा है? बोले ऐसा कहूंगा तो कंस मुझे नहीं मार देगा, मैंने ये थोड़ा कहा, मुझे मरना थोड़ी है। आज कंस ने जो है अक्रूर जी महाराज को भेजा कि गच्छ नंद व्रजो तत्र सूतावानक दुंदुभे आशाते ताविहानेन रथेना नयमाचिर। आज अक्रूर जी को बोला कि आप कृष्ण को लेकर के आइए, निमंत्रण दीजिए, कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। अक्रूर जी मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप मारने के लिए बुला रहे हैं। कंस ने कहा अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपको वहां भेज दूंगा। अक्रूर जी ने विचार किया इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं गोविंद के दर्शन करूं। आज अक्रूर जी महाराज आते हैं। मां यशोदा और नंद बाबा से जब ये बात कही अक्रूर जी ने कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, आज मां यशोदा ने सीधे मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अरे न जाने कितनी तपस्या के बाद मैंने कृष्ण को पाया है और मैं अपने से दूर बिल्कुल नहीं करूंगी, मना कर दिया। आज नंद बाबा के पास भगवान श्री कृष्ण गए, बोले आप माँ यशोदा को समझाइए, हम आज जा रहे हैं, कल मेले का दर्शन करेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। आज नंद बाबा ने जो है माँ यशोदा को समझाया कि कब तक घर के अंदर रखोगी, 11 वर्ष के हो गए हैं, इनको मेला देखने जाने दो। और आज जब माँ यशोदा ने समझाया, माँ यशोदा को समझाया नंद बाबा ने, स्वयं भगवान कृष्ण माँ यशोदा जी को मनाया, तो आज माँ यशोदा मान गई। आज जो है अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा करके जैसे ही चल दिए तो सामने देखते क्या है, लाखों गोपिकाएं रथ के सामने खड़ी हैं। आज उन गोपिकाओं ने कहा कि अगर कृष्ण को हमसे दूर लेकर के जाओगे तो ये आपका रथ रोड पर नहीं चलेगा, हमारे शरीर के ऊपर चलेगा। आज पुनः भगवान कृष्ण रथ से उतर करके आज गोपिकाओं को समझाया, अरे आपसे दूर कौन जा रहा है, आपसे दूर तो मैं एक क्षण नहीं रह सकता, लेकिन आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण चल दिए। आज मथुरा में प्रवेश किया और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, अक्रूर जी से कहा एक काम करो, अब हमें यहीं पर उतार दो, अब यहां से हम पैदल चलेंगे। कृष्ण जी, बलराम जी और उनके साथ पूरे ग्वाल बाल मंडली है, सब पैदल चल रहे हैं। ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण से कहा हम मेला देखने आए हैं, और जब हम मेला देखने जाते हैं
तो बड़े सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सज कर संवर कर जाते हैं। ना तो हमारे अच्छे कपड़े हैं, ना तो हम सजे हैं, और मेला देखने जा रहे हैं पुराने कपड़े पहन करके। एक काम करो, अगर अच्छे कपड़ों की व्यवस्था कर दो, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। उधर से जो है कंस का धोबी कंस के कपड़े धुलने के लिए जा रहा है। आज भगवान कृष्ण ने जो कंस का धोबी है उसको आवाज लगाई, भैया कहां जा रहे हो? उस धोबी के अंदर बड़ी अकड़ है। कंस का धोबी है, अकड़ तो रहेगी। बोले मुझसे ज्यादा बात मत करो, नहीं जो काम कल कंस को करना है वो मैं आज कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने विचार किया, कंस का बाद में उद्धार करूंगा, पहले इसी का कर देता हूं। कि रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, ऐसा थप्पड़ का प्रहार किया कि सिरह कायाद पातयत, सिर जो है शरीर को छोड़ करके नीचे गिर पड़ा। इतना जोर का थप्पड़ मारा। आज जितने कपड़े कंस के जितने कपड़े लिया था वो धोबी, सारे कपड़े जो है भगवान कृष्ण ग्वाल बालों में बांट दिए। लो राजा के कपड़े हैं, पहनो। अब सब ग्वाल बालों ने कंस के कपड़े पहन लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अभी दुविधा है। क्या? कपड़े तो पहन लिए, अब ग्वाल बाल है छोटे, कपड़े हैं बड़े, क्योंकि कंस के कपड़े। अब रोड पर जब ग्वाल बाल चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू लगा रहे हैं। बड़े बड़े कपड़े। ग्वाल वालों ने कहा कपड़े तो बड़े अच्छे हैं पर कुछ ज्यादा बड़े नहीं, इनको अगर बराबर साइज से हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो भगवान कृष्ण आगे बढ़े और आगे जो है ततस्तुवाय कह प्रीतः तयोर्वेशमकल्पयत्। दर्जी मिला, दर्जी से भगवान ने कहा ये कपड़े बराबर करना है। दर्जी ने कहा ये मेरा सौभाग्य है। और आज उन कपड़ों को दर्जी ने बढ़िया फिट बना दिया, जैसे ग्वाल बालों की साइज है वैसे कपड़े बना दिए। अब तो सारे ग्वाल बालों ने वो कपड़ों को पहन लिया, अब बड़े सुंदर लगने लगे। भगवान कृष्ण से कहा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक कमी है। भगवान कृष्ण ने कहा अब कौन सी कमी है? बोले कपड़े तो अच्छे पहन लिए, लेकिन अगर इन कपड़ों में बढ़िया माला पहन ले, फूलों की माला, तो बड़ा अच्छा हो जाए। भगवान कृष्ण आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली मिला कि ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो। सुदामा नाम का माली मिला। भगवान ने कहा ये माला हम पहनना चाहते हैं। सुदामा ने तुरंत माला पहना दी। सब ग्वाल बालों ने माला पहन ली। बोले अब अच्छा हो गया? बोले बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक कमी है। वो कमी पूरे जीवन में पूरी नहीं होती। ये जो कमी है ना, कितना भी भगवान दे दे, लेकिन अंत में यही रहेगा, बस एक कमी है। जीवन समाप्त हो जाएगा, वो एक कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने कहा अब कौन सी कमी है? बोले माला भी पहन लिए, अच्छे कपड़े भी पहन लिए, अगर चंदन लग जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आज जो है कुब्जा नाम की दासी, कंस की एक दासी है जिसका नाम है कुब्जा त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी है। कंस को उसके हाथ का चंदन बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने हाथों से चंदन घिसती है और कंस को लगाती है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी है, बड़ी बदसूरत है, तो हमेशा घूंघट करके रखती है। क्यों? क्योंकि समाज के लोग जो है अंदर के गुणों को नहीं देखते, बाहर की सुंदरता को देखते हैं। अगर किसी का शरीर विकृत है, कि किसी का शरीर दिव्यांग है, तो उस दिव्यांग शरीर पर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए घूंघट करके रखती है समाज से बचने के लिए। आज कुब्जा जो है घूंघट करके चंदन घिस करके जा रही थी, पीछे से भगवान ने आवाज लगाया, क्या
कि ताका तुम्बरोर में तदुहनुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। अरे हे सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? कुब्जा को विश्वास नहीं हुआ। आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा है। कि कौन है जो सुंदरी कह रहा है मुझे? तुरंत मुड़ करके, और केवल मुड़ करके नहीं देखा, घूंघट उठा करके देखा। क्यों? अगर धोखे से सुंदरी बोल गया हो तो चेहरा देख करके अभी भी बदल जाए। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर मन देखते हैं। बोले मैंने आपको ही सुंदरी कहा है, ये चंदन हम आपका लगाना चाहते हैं। कुब्जा ने आज अपने हाथों से सबको चंदन लगाया। आज भगवान कृष्ण ने कुब्जा के एक पैर को अपने पैर से दबाया, दौड़ी में हाथ लगाया, जोर से झटका दिया। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई। आज जिसको जो है इस समाज में दुत्कार मिल रही थी, आज उसको सत्कार मिलने लगा। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये यथार्थ है। अब ग्वाल वालों ने से भगवान कृष्ण ने कहा और कुछ चाहिए? है? बोले बस अब मेला घूमना है। आगे बढ़े। कंस ने जो है दरवाजे में एक विशाल काय हाथी, 10,000 हाथियों की जिसके अंदर ताकत है, कुबलिया पीड़ हाथी, उसको खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया। अंदर प्रवेश किए तो बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं, चाड़ूर मुष्टिक जैसे पहलवान खड़े हैं। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अंदर गए। पहलवानों ने कहा हमसे लड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कैसे लड़ सकता हूं? अरे मैं कहा 11 वर्ष का, आप इतने बलशाली। चाड़ूर ने कहा आप 11 वर्ष के नहीं हैं। कि न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनांबरः। आप न बालक है न किशोर है। अरे आप इतने राक्षसों को मार दिए, युद्ध करना पड़ेगा। आज युद्ध हुआ। भगवान ने जो है चाड़ूर को मार दिया, बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया, सारे जितने पहलवान खड़े थे उनको मार करके आज भगवान कृष्ण सीधे छलांग लगाई और छलांग लगा करके जो है कंस के पास पहुंच गए। बाल पकड़ करके खींचा। आज भगवान कृष्ण ने कहा इसी प्रकार से आपने मेरी मां के बालों को खींचे थे। आज भगवान कृष्ण कंस का जो है उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस का उद्धार हो। जिस कंस ने ये प्रयास किया कि मैं अमर हो जाऊंगा, जिस कंस ने अमर होने के लिए कि कोई मुझे मार न सके, देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन आज उस कंस को मरना पड़ा। जो इस धरती पर आया है, जो इस संसार सागर में आया है, उसको मरना निश्चय है। कोई भी इस धरती पर अमर नहीं रह सकता। ये यथार्थ है। जो आया है सो जाएगा। जो इस धरती पर आया है किसी न किसी रूप से जाएगा। उसके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। न धन, न सोना, न चांदी, न मकान, न परिवार, न बच्चे, कुछ भी जाने वाला नहीं है। कि एक दिन निकले सैर को, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल था, एक तरफ शमशान थे। कि पांव तले हड्डी लगी, हड्डी के ये बयान थे।
ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। जिस दिन मृत्यु देवी का आगमन होगा ना, कि सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन क्या होगा कि जितनी धन संपत्ति सोना चांदी ये कुछ काम आने वाला नहीं है। कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। धज धज कर जिस दिन मौत की, धज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो। दोनों हाथ उठा करके भाव से सभी के हाथ ऊपर। यथार्थ है, विचार कीजिएगा। शरीर हम मिट्टी का लेकर के घूमते हैं। इस शरीर की दो ही गति है, या तो भस्म बनेगा या तो मिट्टी बनेगा। मिट्टी का शरीर है, लेकिन इस मिट्टी के शरीर में जो सोने के आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्रेम है उनसे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान हैं तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, उस दिन न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो हरि बोल। बोल बोल।
के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू छोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। उस दिन क्या होगा? ना सोना कभी आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कभी आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना कभी आएगा ना चांदी 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यथार्थ है, सत्य है। आज जो है कंस का उद्धार भगवान ने किया। जिस कंस के मन में ये था कि अगर मैं 8वीं गर्भ को मार दूंगा, 8वीं संतान को मार दूंगा तो अमर हो जाऊंगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मरना निश्चित है, कब मरना है ये निश्चित नहीं है। कितनी यात्रा हम पूरी करेंगे, कितने वर्ष की यात्रा पूरी करेंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन यात्रा पूरी जरूर होगी। इस जीवन रूपी जो यात्रा है ना, ये पूरी जरूर होगी। आज कंस का उद्धार करके भगवान ने जो है महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, और आज पहली बार वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए गए। 11 वर्ष के बाद आज मां देवकी अपने लाला को देखेगी। जब जन्म हुआ था छोटे रूप में दर्शन किया था, छोटे रूप में देखा था, आज 11 वर्ष के बाद देखेंगे। आज जैसे कारागार में भगवान कृष्ण गए, आज वसुदेव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मां यशोदा की आंखों से आंसू की धार, मां देवकी की आंखों से जो है आंसुओं की धार नहीं रुक रही। आज गले लगा लिया मां देवकी ने। आज भगवान कृष्ण के शरीर पर हाथ फेर रही है। अरे मां यशोदा ने कितने मन से, कितना प्रेम से सेवा की है। 11 वर्ष का बालक देखने में ऐसे लग रहा है जैसे 16 वर्ष का हो। आज बार बार मां देवकी मां यशोदा को धन्यवाद दे रही है। आज मां देवकी के अंदर इतनी प्रसन्नता है। 6 पुत्रों को मर जाने के बाद 7वीं संतान गर्भ से ही चली गई,
और आज जब 8वीं संतान को इतने बड़े रूप में 11 वर्ष के रूप में जब देखा, तो आज महादेव की सारा दुख भूल गई और सारा प्रेम जो है भगवान कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर दिया। आज कारागार से वसुदेव और देवकी को भगवान कृष्ण ने मुक्त किया। आज मथुरा में ही जो है वसुदेव और माँ देवकी के साथ रहने लगे। वसुदेव और देवकी ने विचार किया, 11 वर्ष तक वहां रहे, हर प्रकार के संस्कार मिले, शिक्षा मिली, लेकिन अभी तक गुरुकुल नहीं गए। आज गुरुकुल भेजा, गुरुकुल गए, गुरुकुल में शिक्षा मिली, गुरुकुल से वापस आए। वापस आने के बाद मथुरा में रहने लगे। आज जो है भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को बुला करके कहा कि एक काम करो, वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के मैं जिस माँ यशोदा, नंद बाबा और गोपिकाओं को जिनको छोड़ करके आया हूं, वो बड़े दुखी होंगे। उनके अंदर इतना दुख होगा, उस दुख को थोड़ा सा दूर करके आओ, थोड़ा उनको समझा करके आओ। उद्धव ने कहा, तुम कैसी बात करते हो? अरे तुम ब्रह्म हो और वो ग्वाले, वो ग्वालिनियां, उनको ये ज्ञान कहां? अरे वो अनपढ़ है, गंवार है, वो आपको कैसे पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहचान सकते। उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, एक बार तुम जा करके आओ, एक बार चले जाओ मेरे कहने से। और आज उद्धव जी भगवान कृष्ण के कहने से रथ को लेकर के चल दिए। जैसे ही यमुना जी को पार किया, ग्वाल बाल सब यमुना जी के किनारे बैठे हैं। जब से भगवान कृष्ण उन ग्वाल बालों को छोड़ करके मथुरा गए हैं ना, तब से उन ग्वाल बालों ने कोई खेल नहीं खेला। उन ग्वाल बालों ने गाय और बछड़ों को नहीं चराया। गाय बछड़े घरों में बंधे हैं। ग्वाल बाल प्रतिदिन यमुना के किनारे आकर के बैठ जाते हैं। बोल करके गए थे, आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आऊंगा। हो सकता है आज वापस आए और यमुना के किनारे भेंट हो जाए। सुबह से शाम तक यमुना के किनारे बैठे रहते और इसके बाद जैसी शाम हो जाती, आज नहीं आएंगे, वापस घर आ जाते। प्रतिदिन उनका यही नियम है, सुबह यमुना के किनारे जाना और शाम को यमुना के किनारे से वापस घर आना। आज जैसे उद्धव जी का रथ देखा ग्वाल बालों ने, दौड़ करके गए। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हैं। लेकिन जब रथ में उद्धव जी को देखा, पुनः वापस आकर के किनारे में बैठ गए। आज उद्धव जी ने ग्वाल बालों से कहा कि ये बताओ, नंद बाबा और माँ यशोदा का घर कहाँ है? आज ग्वाल बालों ने कहा, ज्यादा कठिन पता नहीं है। ये जो नाली बह रही है, इस नाली के सहारे चले जाओ, तुम यशोदा के घर पहुंच जाओगे। क्यों? बोले, ये नाली में कोई पानी नहीं बह रहा है। उन लाखों गोपिकाओं के और माँ यशोदा के आंसू बह रहे हैं, जो तब से बह रहे हैं जब से कृष्ण उनको छोड़ करके गए हैं। आज उद्धव जी जब माँ यशोदा के घर पहुंचे, दरवाजे में नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा उदास बैठे हैं। आज नंद बाबा के साथ अंदर प्रवेश किया उद्धव जी ने। विचार किया, जाकर के यशोदा को देखो, यशोदा को समझा दो कि अरे वो आपका बेटा नहीं है, वो ब्रह्म है, वो किसी का बेटा नहीं है, वो जगत पिता है, जाकर के समझा दो। लेकिन अंदर जाकर के तो एक अलग ही दृश्य देखा उद्धव जी ने। आज उद्धव जी देखते हैं कि अंदर जैसे ही गए, माँ यशोदा पालने के पास बैठी हैं और उस पालने को झुला रही है।
उद्धव जी ने आवाज लगाई माँ यशोदा। जैसी माँ यशोदा कहा, उद्धव जी की तरफ जो है तुरंत चुप रहने को कहा माँ यशोदा ने। बिल्कुल आवाज मत करना, मेरा लाला इस पालने में सो रहा है, कहीं मेरा लाला जग न जाए। और उस पालने को माँ यशोदा झुला रही है। उद्धव जी ने देखा कि पालने में तो कोई लाला है ही नहीं, पालने में तो कोई बच्चा है ही नहीं। इसके बावजूद माँ यशोदा जो है पालने को झुला रही है, पालने को ही झुला रही है। थोड़ी देर बाद माँ यशोदा को होश आया, अरे पालने में तो कोई नहीं है। फिर से रोने लगी, अरे वो तो मेरा बेटा था ही नहीं, वो तो देवकी पुत्र था। मैंने 11 वर्ष तक उसको अपना पुत्र माना, अपना बेटा माना, लेकिन वो मेरा बेटा तो था ही नहीं। अरे मैंने अपना पुत्र मान करके उसको डांट लगाई, उसके कानों को पकड़ा, उसको छड़ी से मारा। मेरा कौन सा अधिकार था? दूसरे के बेटे को मारने का मेरा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मैंने दूसरे के बेटे को मारा। अरे वो मुझे छोड़ करके इसीलिए चला गया क्योंकि जितना प्रेम अपने बेटे से करना चाहिए, हो सकता है मैंने उतना प्रेम जो है कृष्ण से ना किया हो। अगर मैं उतना प्रेम करती तो आज कृष्ण जो है मुझे छोड़ करके नहीं जाते। छोड़ने का कारण यही है कि मैंने सच्ची ममता, जो मां की ममता होती है, शायद वो ममता मैंने उसको नहीं दी। मैंने उसको डांटा, उसको मारा, इतना अधिकार जताती थी जैसे मेरा बेटा हो। आज माँ यशोदा यही सोचती, आंखों से आंसू की धारा बहती रही। उद्धव जी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं माँ यशोदा से कुछ बोलूं। और जब उद्धव जी ने माँ यशोदा को समझाना चाहा कि अरे वो ब्रह्म है, वो भगवान है, वो नारायण है, वो जगत के ईश्वर है, माँ यशोदा ने कहा तुम्हारे लिए जगत के ईश्वर होंगे, तुम्हारे लिए नारायण होंगे, तुम्हारे लिए ब्रह्म होंगे। मैंने तो उनको केवल बेटे के रूप में देखा है, मैंने तो उनको पुत्र के रूप में प्रेम किया है, मैंने भगवान के रूप में प्रेम नहीं किया है, मैंने ब्रह्म के रूप में नहीं प्रेम किया है। मैंने केवल 11 वर्ष तक पुत्र भाव से सेवा की है। तुम्हारे लिए ब्रह्म होंगे, लेकिन मेरे लिए वो पुत्र है। और पुत्र जब माँ को छोड़ करके जाता है, और उस माँ को जिसका एक ही पुत्र हो, जो न जाने कितनी तपस्या के बाद पाया हो, उस माँ की स्थिति का उद्धव तुम अवलोकन नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे समझाने से मेरे अंदर ज्ञान नहीं आएगा, तुम्हारे समझाने से मुझे बोध नहीं होगा। तुम केवल यही अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और आज उद्धव जी महाराज वहां से चल पड़े। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, यह सरदे के होते हैं सौदे, यह सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यह सरदे के होते हैं सौदे, यह सरदे के होते हैं सौदे,
आशिकी इतनी